नमस्ते दोस्तों। अचीवमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक के ऊपर टॉप 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ए यह एक शहरी सभ्यता थी, बी इसकी लिपि चित्रात्मक थी, सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था और डी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह आर्य सभ्यता इसलिए नहीं थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अतः जो ऑप्शन नंबर ए है यह एक शहरी सभ्यता थी, वह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ए सुंदर मूर्तियां, बी धर्म और दर्शन शास्त्र, सी आर्थिक और सामाजिक सुधार अथवा डी शहर योजना प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर है, शहर योजना प्रणाली। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस प्रकार शहरों का नियोजन किया गया था वो वास्तव में विस्मरणीय है। वहां पे सड़कों का जो निर्माण था ऐसा था कि प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और घरों के पैटर्न ऐसे थे कि सभी घर के जो मुख्य द्वार हैं वो रोड की तरफ यानी सड़क की तरफ न खुल के पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। तो इन लोगों का जो नगर नियोजन प्रणाली था वो बहुत ही अद्भुत था। अतः शहर योजना प्रणाली ही सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य पहचान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़ अथवा डी बनवाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है वो लोथल है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ए उनके घर ईंटों के बने थे, बी सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, सी घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्ष्य था और डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो आंसर है वो है डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो घर थे वो पक्के ईंटों के बने हुए थे, मकान पक्के ईंटों के बने थे। और जो मोहनजोदड़ो है उसमें सभा भवन, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार की खोज हुई है। और घर निर्माण में जो है खुला चौक इनका मुख्य लक्ष्य था, यानी अर्थात इनके जो घर बने होते थे उनमें खुला चौक बना होता था प्रत्येक घरों में। तो जो उपर्युक्त सभी आंसर है, उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यानी कि अवशेषों से हमें क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज पे सबसे ज्यादा निर्भर थे। तो ऑप्शन ए है कृषि, बी है पशुपालन, सी है व्यापार और डी है शिकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा कृषि, क्योंकि इनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ए ब्राह्मी, बी द्रविड़ियन, सी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और डी पाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है और इनकी लिपि जो है वो बहुत सीमित है। अतः विद्वान अभी तक उस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि ये कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ए, ताम्रपत्रों से, बी, पुरातात्विक उत्खनन से, सी, अभिलेखों से, अथवा डी, साहित्य से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो हमें इसके बारे में जानकारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है, यानी कि खुदाई के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई सभ्यता जो है विद्यमान थी। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक उत्खनन से ही हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किस प्रमाण के आधार पर कहा जाता है? ए, कला, बी, तांबा, सी, बर्तन और डी, लेखन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको बर्तन निर्माण कला के प्रमाण के आधार पर आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें एक ही पैटर्न के बर्तन मिले हैं, लाल और काले रंग के मृत भांडों की खोज हुई है। लेकिन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, तो इसमें हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की पोट्री यानी कि मृत भांडों की खोज हुई है। अतः जो बर्तन निर्माण कला है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्य पूर्व सभ्यता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए, विष्णु की, बी, इंद्र की, सी, ब्रह्मा की और डी, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उत्खनन के द्वारा पशुपति की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे, जिनको पशुपति शिवा भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल सबसे पहले खोजा गया था? ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, कालीबंगन अथवा डी, लोथल। तो जो हड़प्पा है ये सबसे पहले उत्खनन में प्राप्त होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है, अतः इसके नाम पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? मतलब कि जो उत्खनन में मुद्राएं या फिर पक्की मिट्टी की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं उस पे वो कौन सा पशु है जिसको चित्रित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए दिया हाथी, बी, गाय, सी, गैंडा और डी, बाघ। तो हाथी, गैंडा, बाघ इन तीनों के जो है चित्र उन कलाकृतियों में प्राप्त हुए हैं, और जो गाय है इसके चित्र नहीं प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये लोग गाय से अनभिज्ञ थे अथवा ये गौपालन नहीं करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोग परिचित नहीं थे। ए, कुम्हारों का चाक, बी, आग, सी, गेहूं अथवा डी, लोहा। हड़प्पा कालीन लोग जो है बर्तन निर्माण की कला से परिचित थे, अतः वो कुम्हारों के चाक से भी परिचित थे, और हड़प्पा कालीन लोग पका हुआ भोजन करते थे यानी कि वो आग से भी परिचित थे, और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होने के कारण ये गेहूं से भी परिचित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का जो ज्ञान है वो वैदिक काल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की? ए, सर जॉन मार्शल, बी, आर डी बनर्जी, सी, ए कनिंघम अथवा डी, दयाराम साहनी। तो जो ए कनिंघम है इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा कालीन अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की
खोज की, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्नागार कहाँ मिलता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी रोपण और डी कालीबंगन। तो हड़प्पा कालीन जो है विशाल अन्नागार वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है? ए लोथल, बी डाबरकोट, सी आलमगीरपुर अथवा डी कालीबंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे पूर्व में जो अंतिम स्थल है वो कौन सा है, जो उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो जो आलमगीरपुर है वो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, आलमगीरपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए लौह युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग अथवा डी कांस्य युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें बहुत से कांस्य से बने मूर्तियां और भी कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सैंधव मुहरों में किस जानवर को सर्वाधिक चित्रित किया गया है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी भैंस अथवा डी एक श्रृंगी सांड। सिंधु जो सैंधव मुहरे हैं उनमें सबसे ज्यादा एक श्रृंगी सांड को चित्रित किया गया है, अतः ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, युगल समाधान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी सूतकांगेडोर अथवा डी चन्हुदड़ो। युगल समाधान यानी कि दो लोगों को एक साथ दफन करना या फिर दो लोगों का एक साथ समाधान करने का जो साक्ष्य है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऐसी जो प्रैक्टिस है वो लोथल में की जाती थी, अतः ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लोथल से ही सबसे पहले युगल समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार कपास उगाने का श्रेय जाता है? ए पाषाण कालीन लोगों को, बी ताम्र पाषाण कालीन लोगों को, सी हड़प्पा वासियों को अथवा डी वैदिक काल के लोगों को। तो जो सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। ये लोग कपास उगाना जानते थे, जिससे कि ये पता चलता है कि ये वस्त्र निर्माण कला से भी परिचित थे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा वासियों को, जिनको कि सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य प्राक सैंधव कालीन किस पूरा स्थल से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर अथवा डी बुर्जहोम। तो जो कालीबंगा है यहाँ से ही सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि वो लोग हल का प्रयोग करके खेत को जोत करके और उन्नत कृषि करने के बारे में जानकारी रखते थे, अतः जो हमारा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा है वो आंसर हो जाएगा। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।